उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा और राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण राज्य, जहां की चुनावी जंग में हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। लेकिन इस बार यूपी के चुनाव को लेकर जो कुछ हो रहा है, वह राजनीति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक है। दरअसल उत्तर प्रदेश में आगामी उपचुनाव की तारीख पहले से तय थी। चुनाव आयोग ने 13 नवंबर को चुनाव की तारीख घोषित की थी और सभी पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई थी। लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने पूरे राज्य में हलचल मचा दी। चुनाव की तारीख अचानक बदलकर 20 नवंबर कर दी गई। अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी को ऐसा क्या डर था जो चुनाव की तारीख बदलनी पड़ी? क्या ऐसा हो सकता है कि बीजेपी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह आश्वासित नहीं है, या फिर ये किसी गहरी रणनीति का हिस्सा है? आइए हम इस पूरी कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि आखिर इस तारीख बदलने के पीछे की असल कहानी क्या हो सकती है। बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश केवल एक राज्य नहीं बल्कि एक राजनीतिक गढ़ है। हर बार जब चुनाव का समय आता है तो बीजेपी की बैठकें लंबी चलती हैं। नेताओं के बीच का चर्चा का माहौल बनता है और रणनीति पर बार बार मंथन किया जाता है। इस बार भी यही हो रहा है कि बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने अपनी स्थिति को लेकर चिंता जताई। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास अभी भी एक मजबूत जनाधार है, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दे जन जन के बीच चर्चा का विषय बन गए थे। इसके अलावा विपक्षी दल भी अपनी पूरी ताकत झोंक कर कोशिश कर रहे थे कि इस बार बीजेपी को मात दी जाए। ऐसे में बीजेपी ने सोचा कि क्यों ना चुनाव की तारीख को एक हफ्ते बढ़ाकर जनता के सामने कुछ अच्छे काम दिखाए जाए। अब सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग ने अचानक तारीख क्यों बदली? क्या चुनाव आयोग बीजेपी के लिए काम कर रहा है, या फिर ये महज एक संयोग था? जनता के बीच ऐसी बातें जोरों पर थी। चुनाव आयोग पर बीजेपी का हाथ है। हालांकि चुनाव आयोग ने अपनी सफाई में कहा कि तकनीकी कारणों की वजह से तारीख को बदलना पड़ा। लेकिन सभी जानते हैं कि राजनीति में कोई भी निर्णय सिर्फ तकनीकी कारणों से नहीं लिया जाता। हर निर्णय के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण जरूर होता है। चुनाव आयोग की इस सफाई के बावजूद विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि ये बदलाव बीजेपी की योजना का हिस्सा था। उनका मानना था कि बीजेपी ने चुनाव आयोग पर दबाव डालकर तारीख बढ़वाई ताकि वह अपनी स्थिति को और मजबूत कर सके। बीजेपी के नेताओं ने महसूस किया कि जनता में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। कई बार जब नेता चुनाव प्रचार के दौरान जनता के बीच पहुंचे तो लोगों ने बेरोजगारी और महंगाई पर सवाल उठाए। ये देखकर बीजेपी के नेताओं ने अपनी रणनीति में बदलाव की जरूरत महसूस की। इसलिए उन्होंने एक नई योजना बनाई। उनकी रणनीति का हिस्सा था कि चुनाव की तारीख को थोड़ा आगे बढ़ाकर कुछ राहत योजनाओं का ऐलान किया जाए। इस तरह से जनता का गुस्सा कम हो सकेगा और चुनाव से पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जा सकेगा। इस नई रणनीति के तहत बीजेपी ने अगले कुछ दिनों में बड़े ऐलान किए। उन्होंने किसानों के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की, बेरोजगारी युवाओं के लिए कुछ योजनाओं का ऐलान किया और महंगाई को लेकर सरकार ने कुछ जरूरी कदम उठाने का वादा किया। इन सब के पीछे एक ही मकसद था, जनता के बीच अपनी छवि को सुधारना और विपक्ष के हमलों को कमजोर करना। चुनाव की तारीख बदलते ही विपक्षी दलों ने इसे लेकर तीखा हमला बोला। उनके अनुसार ये तारीख बदलने का मतलब था कि बीजेपी डरी हुई है। विपक्षी नेताओं ने मजाकिया अंदाज में कहा कि बीजेपी को क्या हो गया, जो पार्टी पूरे देश को चला रही है वह अब चुनाव से डर रही है। विपक्ष ने इसे एक बड़े मुद्दे के रूप में उठाया। उन्होंने जनता से कहा कि बीजेपी की ये घबराहट इस बात का संकेत है कि अब उनकी लोकप्रियता में गिरावट आई है। उन्होंने जनता से दरख्वास्त की कि इस चुनाव में बीजेपी को हराकर उन्हें ये संदेश दे कि उनकी चालाकियां और रणनीतियों से जनता प्रभावित नहीं होगी।
चुनाव की तारीख बदलने की खबर आते ही सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा बीजेपी को शायद ज्योतिष ने कहा होगा कि 13 नवंबर का दिन उनके लिए अशुभ है, इसलिए तारीख बदल दी जाए। एक और यूजर ने लिखा, अरे भाई बीजेपी को जीतना है तो कुछ दिन और बढ़ा दो, शायद जनता को मनाने का वक्त मिल जाए। लोगों ने यह भी कहा कि बीजेपी चुनाव से पहले अपना पक्ष सुधारने की हर संभव कोशिश कर रही है, मगर इस बार जनता उनकी असलियत जान चुकी है। मीडिया में भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई। कुछ चैनल्स ने इसे बीजेपी की रणनीति बताकर महिमा मंडल करना शुरू कर दिया, तो वहीं कुछ अन्य चैनल्स ने इसे बीजेपी की हार का डर बताकर जनता के सामने पेश किया। हालांकि मीडिया में ऐसी खबरें भी आई हैं कि बीजेपी ने कुछ प्रभावशाली मीडिया चैनलों में अनुरोध किया है कि वे इस तारीख बदलने को सकारात्मक तरीके से दिखाएं। इस बात से विपक्ष को और भी अधिक गुस्सा आया और उन्होंने मीडिया पर सरकार का समर्थक होने का आरोप लगा दिया। चुनाव की तारीख भले ही बदल गई हो, मगर असली सवाल ये है कि क्या जनता इस बार बीजेपी की चालों से प्रभावित होगी या फिर वो इस बार अपनी नाराजगी को वोट के रूप में व्यक्त करेगी। बीजेपी की बदली हुई रणनीति, नई योजनाओं का ऐलान और चुनाव की नई तारीख, ये सब मिलाकर भी बीजेपी जनता का समर्थन पाने में कामयाब होती है या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।